शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मङ्गलं देशतु माहेश्वरी मङ्गलं देशतु सदा शिव सानन्दमानन्दवन बसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं
गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज भज गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डोक्रीङ्करणे सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डोक्रीङ्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मूढ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां मूढ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां मूढ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां मूढ जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदयचित्तं वित्तं तेन विनोदयचित्तं वित्तं तेन विनोदयचित्तं वित्तं तेन विनोदयचित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारी स्तनभर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशं नारी स्तनभर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशं
एतन्मांस प्रसादि विकारम् एतन्मांस विकारि विकारम् मनसि विचिन्तय भारं भारं मनसि विचिन्तय भारं भारं मनसि विचिन्तय भारं भारं मनसि विचिन्तय भारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। हरिओम। आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। भगवत भक्तजन भगवत पाद किस प्रकार गोविंद के शरण में जाए, उस मनुष्य और साधक के चित्त में किस प्रकार विचार की धारा पनपने पर वो तद आश्रय को ग्रहण करके नित्य युक्त होकर के श्रद्धा से परया श्रद्धा से युक्त होकर के वो ईश्वर को आश्रय बना पाता है। कल हम लोगों ने देखा, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि बटोरने की चेष्टा छोड़ो। निरंतर इस व्यक्तित्व के अंदर एक संग्रह, एक संचय का वृत्ति है। जब तक संग्रह संचय वृत्ति है, समझना चाहिए वो एक प्रकार की तृष्णा है। और इसी को आचार्य बता रहे हैं। तृष्णा को अगर जीवन में प्रशांत नहीं कर पाया, वितृष्णा तक नहीं पहुंच पाया, तो वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में, वो कितने भी सामग्रियों से वो घिरा हो, परंतु वो उतना ही हाय हाय करता हुआ जीवन बिताते। कई लोग संसार में देखने को मिलता है। मुझे एक बड़ा विशुद्ध बटोर अवतार मिला था एक बार, बटोर का। उन्हीं के गार्डन में चल रहे, हमको पता था ये सज्जन है, कुछ भी फेंकना नहीं है। आप लोग देखें कि नहीं कि तिल्ली जला करके, गैस जलाया ना, फट फिर उसको रख देंगे। ऐसा देखा आपने? नहीं देखा होगा, हमने देखा। किसी कारणवश मैं किचन में गया, कुछ गरम कर रहे, कोई जल ही नहीं रहे। फिर पता लगा यार, ये देखा था सब तो जला हुआ है। हमने पूछा इसको क्यों रखे? बोले स्वामी इसमें से जल जाएगा, कोई एक तो जलेगा। अब बताओ, ऐसा भी व्यक्तित्व है। अब भोजन के बाद हम लोग टहल रहे थे उनके किचन गार्डन, देखा कि तब तक कुछ बात, कुछ प्रसंग चल रहा था। तो वो सज्जन देखा कि उनके घर के कोई छोटा बेटा जो है झाड़ू लेकर के फेंकने के लिए आए। तो झाड़ू मतलब और कुछ नहीं है, केवल पकड़ने का उतना हिस्सा है, बाकी सब
तो पूरा अटेंशन जो है, बात तो कर रहे हैं लेकिन पूरा अटेंशन उनका उस झाड़ू में है, फेंक ना दे। तो मुझे समझ में आया कि ये बंदा जो है कष्ट पा रहे, तो मैं थोड़ा बहाना बना कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, है। मैं उन्हीं के पास तो रुका, तो मैं अंदर गया, तब तक वो आकर के झाड़ू लिया, लेकर के दरवाजे को बैक साइड से आकर के कहीं रखा। मैं तब तक आ गया, मुझे तो देखना था, तो मैं पीछे पीछे गया, जाकर के देखा कि बोला इसको क्यों रख रहे हैं, क्या काम आएगा, मैं पूछा। बोले नहीं काम आएगा स्वामी जी, कुछ तो काम आएगा। हम बोले अरे क्या काम आएगा, कुछ है ही नहीं। तो फेंकना क्यों है, कुछ नहीं है तो फेंकना क्यों है, काम कभी ना कभी आता है, आप बताओ। ऐसा भी व्यक्तित्व। कई लोगों का देखना प्लास्टिक जो भी मिले ठूस ठूस कर रख देंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये सब क्या खराब क्या है, लेकिन नारायण ये तो मैं छोटी छोटी बात पर आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। कहीं गहराई में देखो तो तृष्णा, और वो तृष्णा व्यक्ति के जीवन को कभी भी सुखी और संतोषी नहीं बना पाते। ये कहना है जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी, वही कह रहे धनागम तृष्णा। आचार्य पूछते हैं कह दरिद्र, कह कौन दरिद्र है, दरिद्रता का परिभाषा क्या है भाई? लिखते हैं यश विशाल तृष्णा, वो जिसके तृष्णा विशाल है। इसलिए फटा हुआ वस्त्र और गिरगिराता है, हाथ फैला करके बैठा है, वो भिखारी नहीं है। सही भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। मन से अगर परितुष्ट है तो उनके लिए कौन दरिद्रता, कैसे दरिद्रता है? मन से अगर संतुष्ट है, और कितनी भी सामग्री हो, मन ही असंतुष्ट है, असंतोष है, तो महाराज वो व्यक्ति किसी भी तरह से कभी भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत पाद उसी को कह रहे हैं कि ये जो तृष्णा है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबको तृष्णा जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, और सद्बुद्धि जीवन में प्रतिष्ठित करो। भोगान भुक्ता वर्ती, हरि जी महाराज कह के गए वयमेव भुक्ता तृष्णान तीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग तो भोगते भोगते खुद कहाँ पहुंचे पता नहीं, भोग को तो भोग नहीं पाया, परंतु मैं खुद के साथ देखिए ना, दांत नहीं है फिर भी बोलना नहीं चाहिए, क्या छोड़ा हमने। भले एक सज्जन कहते स्वामी जी पहले खाया नहीं जाता, अब तो बहुत मजे से मैं चना भी चबा लेता हूँ, बड़े है। यही है अपने अपने साथ देखना कि क्या कैसे हमारे जीवन में ये जो पूरे एनाटॉमी है, ये जो पूरे सिस्टम है, धीरे 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 जो नुक्स हो रहे हैं, सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, ये एक आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा बदलो। परंतु उसको हम नहीं ना समझ करके उससे सिस्टम कितना भी आप दांत, कितना भी आप कुछ और लगा लो, अंदर का जो सिस्टम है पाचन, वो तो आप बदल नहीं सकते ना, और दुखी होते रहते हैं। अगर ये पूरे सिस्टम को हम समझ लें कि भाई हमारे पास ये है, अब हमारे को थोड़ा सब कुछ कम करना होगा, संयमित जीवन जीना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा, और देखो वो जीवन कितना चाह 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 चाह, तो फिर वो जीवन बड़ा दुखद होता है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु सद्बुद्धि, तृष्णा को
पहले अपने जीवन में समझो, देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई तृष्णा नहीं है। अरे भाई, प्रणाम कर दे, यह भी एक बड़ी तृष्णा है। प्रणाम ना करे तो लगता है कि अरे सब लोगों ने किया, ये तो नहीं किया, क्या बात है। आप देखो, 10 लोगों ने किया, उसकी कोई हमें परवाह नहीं है, चिंता नहीं। एक ने नहीं किया, उसके पीछे हमारा दिन जो है बीत गया कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो चाह है, और जिनके चित्त में चाह है नारायण, वो कभी भी सुखी नहीं हो पाते, कभी भी सुखी नहीं होते। इसलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर हमारे व्यक्तित्व का जो सबसे कमजोर पक्ष है तृष्णा, उसको निर्देश कर रहे हैं कि ये तृष्णा को विजय पाओ, जही जय कर लो। तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम, और सद्बुद्धि प्रतिष्ठित करो, मन में वितृष्णा को जगाओ। अर्थात तृष्णा का विपरीत है वितृष्णा, विगतः तृष्णा। यस, तो ये देखिए, ये दो बात है जीवन में स्वतःस्फूर्त। अगर आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, तो ही साधक आप बदल सकते हैं। अन्यथा कोई कह दे, उसको तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कोई कहे कि भाई तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम्हारे अंदर, तो बहुत लगता है, क्योंकि वो दिल से हम उसको मान नहीं सकते। अगर व्यक्ति खुद समझ जाता है कि हाँ ये दोष है, तो उनकी जो प्रोग्रेस है, उनका जो रूपांतरण है, वो बहुत जल्दी भी होता है और वो कामयाब भी होते हैं। इसीलिए यहाँ जो बता रहे हैं कि भाई तृष्णा है, उसको समझो, और जीवन में अगर तृष्णा को दूर करना चाहते तो सद्बुद्धि विचार के द्वारा सहज रूप से तुम विगत तृष्णा तक पहुंच सकते हो। और फिर तृतीय जो पक्ष है दूसरे श्लोक का, कि भाई जल लभसे निजो कर्मोपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने पास न होने से जितना दुखी होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी के देख करके और ज्यादा दुखी होते हैं। हम अपने लिए दुखी कम होते हैं। और जो तृष्णित व्यक्ति है, तृष्णा, उनके पास हमेशा अभाव ही दिखता है। अभाव, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। जो है उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ वही जल लभ से जो भी मिला, जैसा भी मिला, जितना भी मिला, वो मेरा ही उपर्जित का फल है, परिणाम है। जल लभ से निज कर्मोपातम। कितना संतुष्ट कि भाई हम लोग क्या करते हैं ना, जब अपने पास होता नहीं है, चाह बहुत है, आसपास के लोगों के पास वो है, तो फिर हम, हमारे मन में एक टेंडेंसी है कि उसको थोड़ा सा हम डंक मारते रहे, चाहे वो शब्द से हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो। यह भी एक प्रकार की हिंसा है। परंतु जितना मिला है, इसको अगर विचार कर सकते हैं, आचार्य जो बोल रहे हैं, यल लभसे निज कर्मोपातम वित्तम, यहां तक, तेन विनोदया, उसी से तुम प्रसन्न रहो, उसी से तुम प्रसन्न। कल मैंने बताया था, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। कहते हैं इस बॉडी को फॉर्म लेने के पहले विधाता ने क्या मिलना है, किस जोनी में जाना है और कब तक रहना है, ये 3 जो है तैयार कर देते हैं। ध्यान रखिएगा,
बाद में माथा कुट्टी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बॉडी फॉर्म होने के पहले ही क्या आपको मिलेगा, मतलब हो किस जोनी में आप जाएंगे और महाराज कब तक इस संसार में रहेंगे। तो ये तीनों जब पहले विधाता ने निश्चय कर दिया, अब महाराज जितना निश्चय हो गया, आप पुरुषार्थ करो, मांगो, कुछ भी करो, आ भी जाए तो वो टिकने वाला, रहने वाला नहीं है। उल्टा ये भी हो सकते वो आपको और ज्यादा कष्ट तकलीफ दे करके निकल जाए। अब देखो, शास्त्र का जब आप श्रवण कर रहे हैं, आचार्य का जब आप सुन रहे हैं, तो थोड़ा अगर सद्बुद्धि पूर्वक विचार करते हैं तो व्यक्ति अपने आप थोड़ा शांत, ये जो एक दुख, एक विषाद, उससे वो थोड़ा प्रशमित होते हैं कि भाई देखो ये है शास्त्र का निश्चय। हम कितना भी हाय हाय करें वो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ मिलना है, कुछ मिलेगा, वो जरूर हम तक पहुंचेगा। पर इतना आत्मबल होना चाहिए कि भाई इतने में हमें समेटना है। देखिए, परमात्मा किसी को कम, किसी को ज्यादा ऐसा देता नहीं है। चाहे बुद्धि हो, चाहे धन हो, कुछ भी, जो भी मिला, परंतु हम लोग क्या करते हैं ना, जितना दिया उससे जरूर गुजारा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा तो गुजारा नहीं हो, नहीं, गलत बात है। आपने आपका चाह को इतना बढ़ाया कि वो गुजारा जो हो रहा है, जितना मिला है, उससे आप जो है मान ही नहीं पा रहे कितने में होगा। अगर सजगता के साथ उसको प्रयोग करते देखिए, आपको उसी में गुजारा होगा। परंतु बेसिक जो नीड है, आप लोग को बेसिक नीड्स की तो जरूरत पूरी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उतना परमात्मा दिया है आपको, उसके लिए जितना एफर्ट करना है कर सकते हैं, उतना मिलेगा आपको। परंतु ज्यादा जो उठा पटक करते हैं, ये है ग्रीड, लोभ। और ये जो लोभ है यार, ये लोभ के कारण ही महाराज धर्म से हम अधर्म की ओर चल पड़ते हैं। लोभ जब हावी होता है तो व्यक्ति के जीवन में धर्म बोध कम हो जाता है। इसलिए ईश्वर प्रत्येक, देखो उस दिन गुरुदेव भी बता रहे थे, केवल मनुष्य नहीं, संसार में जितने भी जीव जंतु है, सबके लिए पहले खुराक, खाना पीना तैयार किया, तब जाकर उसको फॉर्म। आप बताइए, इतने होने के बाद क्या उन्होंने 25 साल तक ही हमारे लिए तैयार करके रख दिया, बाकी तुम कमाओ खाओ, ऐसा छोड़ दिया? वो विश्वास, वो भरोसा हम कर नहीं पा रहे। नहीं तो जब हमारा होश नहीं था, जब कोई संभालने वाला नहीं था, जब सारा संसार अपरिचित था, ना माँ से ना बाप से परिचय था, एक अननोन वर्ल्ड में हम आ गए। वो बालक किसने पूरा तैयार करके रखा महाराज। और अनुकूलता को देखो, उस समय दांत नहीं, पाचन यंत्र कितना नाजुक, परंतु उनके लिए, उस बालक के लिए, उस मातृस्तन में किसने दूध को दिया, कभी ख्याल ही नहीं होता है। और आज हम इतना चिंतन, इतना चिंतातुर है कि हम न कमाए, हम न करें तो हमारा भोजन कौन। तो क्या जब दांत नहीं था तब जिन्होंने दिया, तो दांत आया तो वो देना बंद कर दिया? बस केवल वो विश्वास को हमने खोया। उस समय का जो नादानीपन था, उस समय जो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, जिन्होंने सजगता के साथ हमें पालन किया, वो आज भी पालन कर रहे हैं। भक्त वो है जो दिल से स्वीकार करते, हाँ वही करते। इसलिए तो ये जो आपके भागवत के जो टीकाकार है, उनके जीवन की घटना में वो श्लोक लिखते हैं,
का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत् इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया। अब देखो जीवन का कैसे निश्चय तक पहुंच जाते हैं और कितना का चिंता, हम लोग सब चिंता से ग्रसित है। का चिंता मम जीवन, मेरे जीवन में क्या चिंता है। यदि हरि विश्वंभरो, हरि को विश्वंभर कहा जाता है, तो मेरे दिल में मेरे पास क्या चिंता है। कहते नहीं, विश्वंभरति पालयति रक्षति हरि नहीं है। तुम पुरुषार्थ करो, कमाओ, तब तुम्हारा जुटेगा, भोजन मिलेगा। कहते फिर मेरा छोटा प्रश्न का उत्तर दो। जब बालक का जन्म हुआ, वो मातृस्तन में दूध का संचारण किसने किया। ये देखो विचार, ये देखो विवेक। अर्भक जननाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत्। और जब इतने विचार करके वो निश्चय हो जाता है कि उस समय जिन्होंने हमको संभाला, जिन्होंने हमको देखा, जिन्होंने हमें संभाल करके अपने जरूरतों को पूरा किया, आज भी वो करते हैं। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः, बारंबार वो विचार करते मुहुर्मुहुः यदुपते लक्ष्मीपते केवलम। और फिर वो निश्चय करता है कि बस हमारा जीवन का जो निश्चय है यदुपति लक्ष्मीपति भगवान नारायण के चिंतन ध्यान में ही हमको बिताना है। का चिंता मम जीवने। हम लोग तो वहां तक यदुपति लक्ष्मीपति का ध्यान कैसे करें। हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि महाराज आप लोग बोलते हैं कि भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, भजन करो, हमारा संसार कैसे चलेगा। परंतु हमारे भगवान कृष्ण ने बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अपताः। योगक्षेम के चिंतन करते अनन्य रूप से भजन के उनके एक बार दिन में एक बार अच्छी तह दिल से याद भी हम नहीं कर पाते। एक प्रणाम करने का समय नहीं होता है। जिन्होंने सारी व्यवस्था कर रखा है आउटर वर्ल्ड को जाने तो, ये जिन्होंने सारे ऑर्गन्स को चला रहे ना रहे, उनको एक बार हृदय से प्रणाम हम कर पाते हैं क्या। हृदय से जब भी सर झुकता है, जब भी प्रणाम की मन होता है, तो देखना कोई कामना, कोई चिंता वो आकर के धक्का देता है, तो कामनाओं से प्रेरित होकर प्रणाम करते हैं। ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा के पास कितने लोग जाते हैं महाराज। सबके घर में भगवान जी है ना। कभी उठ करके गुड मॉर्निंग बोला नहीं, सुप्रभातम सच दिल से बोलो। हमको बोलने की आप अपने को पूछो, कितने निष्ठा से आप सेवा पूजा करते हैं। कभी आपने पूछा कि लाला इतने दिनों से तेरी सेवा कर लो, खुश है तू मेरी पूजा से, मेरी सेवा से तू खुश है। आता ही नहीं है मन में ऐसा। तो इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो बात है कि किसको, ये जो निज कर्मो भक्तम। अब व्यक्ति कौन भक्त बन सकता है, कौन भजन कर सकता है, किनके चित्त में क्या भाव आने पर ईश्वर को आश्रय, मदाश्रय जो बताया वो आश्रय ले सकते हैं। जीवन में अगर अपना ही खान पान परिवार को लेकर इतना चिंतातुर है, इतनी चिंता में डूबे हैं, तो फिर चिंता मुक्त कैसे हम हो सकते हैं। इसलिए वो जो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में क्या चिंता है, विश्वंभरो गीयते, इसको ध्यान में रखना है। और जितना मिला, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं,
निज कर्मोपातम जल्लभ से, अपने कर्म से जो भी मिला, प्रीवियस कृत कर्म से, वित्तम धन, जो भी जरूरत है, तेन विनोदय, उसी से तुम प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न। इसलिए प्रसन्नता का माप क्या है नारायण? प्रसन्नता का, किसको आप प्रसन्न कहेंगे? वैभव, धन, वो कि जो मन से, इसलिए तो वो शास्त्र कहते हैं सही भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टि, मन से जो परितुष्ट है, कोर्थवान, कौन अर्थवान है और कौन दरिद्र है। भगवत भक्तजन, फिर आचार्य शंकर तृतीय श्लोक में भोगियों के लिए थोड़ा सतर्क कि देखो, जीवन में नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मांगमोहावेशम एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं, मनसि विचिन्तय वारं वारं, नारी स्तनभर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारं, मनसि विचिन्तय वारं वारं, मनसि विचिन्तय वारं वारं, मनसि विचिन्तय वारं वारं। साधना मनसि विचिन्तय, कहते हैं जिनके चित्त में ये जो दृष्टि है, इसको कैसे हम परिवर्तन करें। सांसारिक जो दृष्टि है उसको कैसे हम सुधारें। कहते जो भी ये जो स्त्री शरीर देख करके चित्त में जो एक विकार उत्पन्न होते हैं, उसको कैसे हम बदलें। भोगियों के लिए, जिनके जीवन में भोग बहुत मूल्य रखता है, उनके लिए महाराज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो इसीलिए वो बिल्कुल बेचैन सा रहता है। आचार्य शंकर कह रहे हैं देखो, ये जो भोग के संस्कार दृढ़ है, उनको उन्होंने संबोधन कर रहे हैं कि एक केवल मात्र भोग के लिए तुम जीवन को मत खपाओ, दृष्टि को बदलो। क्या कह रहे हैं? मोहावेशम, ये मोह का आवेश है। पंचदशी में आया ना कि किसी स्त्री के शरीर को देख करके एक पुरुष क्या सोचता है, एक साधक क्या सोचता है, और एक पशु क्या, जंतु क्या सोचता है। वो कुत्ता सोचता है कि ये मांस का लुथड़ा है, कब मिले हम खाएं। अब बताओ दृष्टि। और एक जो भोगी है वो सोचता है कि कब मुझे मिले मैं भोगूं। और एक साधक क्या दृष्टि है कि यही मातृ जगत जननी जगदम्बा का इसी प्रकार सचल मूर्ति है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, ये जो तुम्हारा दृष्टि है
उसको तुम कैसे मोहवश तुम विकार, और ये दृष्टि को अगर आप बदल सकते, और दृष्टि को तभी आप बदल सकते नारायण अगर मन के विकार और मन में चिंतन की धारा कुछ परिवर्तन हो, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और हमारे चित्त को विक्षिप्त करने के लिए दो इंद्रिय काफी है, सजग है विक्षिप्त करने के लिए। एक तो है कि आंख और एक है कान। कुछ हुआ ही नहीं, कान में आके कुछ बोल दिया, बस महाराज हम तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं फिर भी हम, इसीलिए तो प्रार्थना हम प्रातः काल करते हैं ना, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। प्रत्येक इंद्रियों के लिए प्रार्थना है कि चित्त को प्रशांत करने के लिए मैं, गुरु और शिष्य स्वाध्याय के पहले प्रार्थना करते हैं, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, मैं भद्र देखूं, श्रवण करूं भद्र। नहीं तो ये दो दृष्टि महाराज, आंख और कान, ये हमारे चित्त को चंचल कर देते हैं। तो आचार्य जी भी उसको ध्यान दिला रहे हैं, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम नारी स्तन भर नाभीदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसवसादि विकारम् मनसि विचिन्तय बारंबारम्। एतन्मांसवसादि विकारम्, ये महाराज एक मांस का विकार है, विकृत विकार है। चिंतन, बारंबार चिंतन करो। ये जो हम लोग जो बिल्कुल उसी में मोहित होते हैं, इसका अगर थोड़ा बहुत विचार करें, स्थानात बीजात उपष्टम्भात स्यंदनात निधनात, ये जो उसमें आया है, देखने से आप विचार नहीं करते अलग बात है, कहां से निकला महाराज बताइए। वो जो तत्व है उसको कोई संभाल करके आपके हाथ में दे, आप लोगे? स्थान कहां, बीज क्या है, इसका मूल जो तत्व था बॉडी का महाराज बताइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ये शरीर के जितने भी छिद्र है सब अच्छा ही चीज निकालता होगा संभाल के रखने के लिए। सुबह उठ करके महाराज सभ्य समाज में जाने के लिए इसको साफ करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल साफ करना पड़ता है। देखो आंख से लेकर के कान और क्या महाराज क्या बताए है आप, देखो इतने जो चीज जिसके अंदर है वो चीज निकलेगा ना। अब टंकी के महाराज पानी है तो पानी निकलेगा, और टंकी में दूध है तो दूध निकलेगा, टंकी में गंदा कुछ भरा है तो गंदा निकलेगा, गंदगी। ठीक इसी में ये बॉडी है, ये टंकी में क्या है, एक भी चीज शुद्ध पवित्र संभाल के रखने वाला है। अब देखो इसी शरीर के पीछे अथवा तो विवेक विचार के अभाव के कारण हम कैसे उसी एक शरीर में मोहवश आसक्त होते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं मनसि विचिन्त्य बारंबार, वो दृष्टि को बदलो, चिंतन करो, बारंबार चिंतन करो तो फिर तुम्हारा दृष्टि। रामायण में बहुत सुंदर एक प्रसंग है, जब रावण हारते हारते और उसका कोई चारा नहीं रहा, जिसको भेजे वही मरता है, मारा जाता है।
अंततः गत्वा कुंभकर्ण के पास आया, कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश किया। अब महाराज कुंभकर्ण जब जग उठे तो फिर उसको बताया कि देखो तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और तुम हमारी बहन को उन्होंने अपमान किया था, उसके परिणाम में मैं सीता को अपहरण करके लाया, और उसके बाद उन्होंने सीता के उद्धार के लिए ये युद्ध शुरू किया, इतने सब मर गए, अब तुम ही हो भाई मेरे। अब देखो उस समय वहां है कि कुंभकर्ण थोड़ा सात्विक वृत्ति में था, सो करके उठा ना तो आंखें बंद करके, तो कुंभकर्ण उसको बोलते हैं रावण को कि तू एक देवी को अपहरण करके लाए और तू मुझसे हेल्प चाह रहे, तू तो बड़ा हीन है, ऐसा वहां शब्द है, हीन है। एक देवी को तुम अपहरण, अरे तुमको जगाना ही था तो तुम जब जा रहे थे सीता का उस समय मुझे जगाते, तेरे को तुम्हें कुछ सद्बुद्धि मैं दे देता। ये कुंभकर्ण का वर्ड, कुछ सद्बुद्धि तुम्हें मैं दे देता, अभी क्यों जगा रहे हो। और ये सब वार्ता करते करते कुंभकर्ण फिर थोड़ा तंद्रा में जैसे जा रहे, तो वो जैसे ही आंख बंद कर उनके सात्विक वृत्ति कुछ है, इधर लंकेश तैयार रखा था, और जैसे वो गया तो कहते हैं कि सब वो मदिरा और मांस सब महाराज मटका भर भर करके, थाली भर भर करके सामने रख दिया। और फिर जब उठ करके देखा, हा, तो सब महाराज खाया और पिया। खाने के बाद और पीने के बाद तो महाराज अब देखने से उसका जो है पुराना जो संस्कार है वृत्ति वो जग गया। आप कहते वो फाटक से नहीं निकले, वो ऐसा लागा कि चलो हम जाते हैं अब राम को देखने, कैसे वो ऐसा कर सकते। अब देखो कैसे जो व्यक्ति सात्विक उपदेश दे रहा है, तुमने कैसे ये किया, अब वो ये सब खाने के बाद मदिरा आदि पीने के बाद उसका वृत्ति कैसे बदल गए, देखने से कैसे उनका चित्त का भाव बदल गया। रावण कहते रुको रुको, गले मिल के जाओ, क्या पता तुम भी आप वापस आओगे कि नहीं कि जो लोग गए और कोई वापस नहीं आया। और वो रज गुण तम गुण से वो गले मिलता है कि कोई हमको वो राम को गाली देते देते हो जाता है हमारा। तो ये दृष्टि देखो कैसे, जो सद्बुद्धि सदुपदेश दे रहे थे और बस केवल, इसीलिए सजगता कितनी जरूरत है, हमारी दृष्टि को कितनी, कैसे हमारे दृष्टि को हम सुधार सकते हैं भगवत भक्तजन। इसीलिए ये जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, हम लोग बोलते हैं ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ये सारे इसको ध्यान में रखना है कि जैसा जो भी हो, जो भी खाए और हमारा चित्त ध्यान में लग जाए, असंभव है। इसीलिए तो थोड़ा सा संयमित जीवन, और संयम केवल खान पान मतलब मुख से जीवा से जो लेते, पूरे इंद्रियों से जो भी आप आहरण करते वो सारा आहार है, और उसमें जब आप थोड़ा संयम लाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो फिर हमारा जीवन थोड़ा सुखद होता है। साधक प्रवृत्ति जागृत होते हैं, साधना के लिए मन बनता है, मन अस्थिरता त्याग करके शांत प्रशमित होते हैं, स्थिर होते हैं। इसीलिए यहाँ आचार्य शंकर तीसरे श्लोक में बतला रहे, एतन, ये जो भी तुम्हारे दृष्टि को मोह में डाल रहे, थोड़ा विचार करो, मनसी विचिंत्यम बारंबार। तो देखिए पहला जो श्लोक है, कैसे जो वृत्ति है कि देखो जगत में केवल कुछ रट करके विद्या के आश्रय लेकर केवल तोता जैसा रटने से नहीं होगा, आत्मसात किए हो तो फिर तुम्हारे जीवन में कुछ काम आ सकता है। दूसरे श्लोक में थोड़ा और नीचे आया कि देखो तृष्णा के बारे में सजग हो जाओ, और मूढ़ वहां भी बोला कि तुम मूढ़ हो, और ये धनागम तृष्णा को मिटाओ, ये बटोरने की जो एक प्रवृत्ति है उसको हटाओ, उसको हटाओ। त्यागे नहीं का अमृतत्व मानस उपनिषद कहते हैं, त्याग के द्वारा खुद को
अमृतत्व पाने के योग्य बनाओ। तो वो त्याग वृत्ति न हो तो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है। और आप आज का जो श्लोक है उसमें तो लिखते हैं अपनी दृष्टि को बदलो। ये जो मोह दृष्टि है, ये जो भोग दृष्टि है, ये जो प्राप्त करने की दृष्टि है, उस भोग दृष्टि को बदलो और तब जाकर के कुछ जीवन में। और ये सारा मूल धुरी पद जो है भज गोविंदम, ये जब व्यक्ति इतने साधना, इतने चिंतन, इतना विचार कर पाते हैं फिर उनके जीवन में भज गोविंदम। इसलिए एतन मांस बसादि विकारम मनसि विचिन्तय बारंबारम् एतन्मांसं बसादि विकारं मनसि विचिन्तय बारंबारम् मनसि विचिन्तय बारंबारम् मनसि विचिन्तय मनसि विचिन्तय बारंबारम् मनसि विचिन्तय बारंबारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं 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 मूढमते भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मनसि विचिन्तय बारंबारं मनसि विचिन्तय बारंबारं मनसि विचिन्तय बारंबारं मनसि विचिन्तय बारंबारं भज गोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। सच्चिदानंद भगवान
की जय, विष्णु प्रिय शंकर भगवान की जय, ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।